Students, a warm welcome in your online English class. Hope you all enjoying your online classes. Students, today I am going to start chapter 7, A Family on the Roof. Let's start reading. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. एक दिन शाम को मम्मी ने मुझे बहुत उत्साह लेके मुझे बैल्कनी से बुलाया. I went up and looked to where she was pointing. मैंने ऊपर गया और मैं देखा जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी या उंगली दिखा रही थी. I saw an egg among the entwined creepers on the roof of our patio. पैशियो मीन्स कुछ जुड़ते हुए जगह घर के साथ जो बाहर की तरफ निकल के जाते हैं वैसे ही कुछ जगह. और एंटविंड मीन्स एक साथ जुड़े हुए. मैं एक अंडा देखा जो एक जैसे क्रीपर्स की तरह एक के ऊपर एक ऐसे जैसे पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा है. कहाँ पे? हमारे छत पे जो सामने वाली आगे थोड़ा सा जगह है उधर. आई थॉट इट कुड बी ए स्नैक्स एग. मुझे लगा कि ये सांपों के अंडे हो सकता है. समटाइम्स वी हैड स्पॉट स्नैक्स स्लिथरिंग अमोंग द बुशेस. कुछ टाइम में हम हमारे जो बगीचा है साइड में उसमें बुशेस में हम सांपों को मूवमेंट करते हुए मतलब आते जाते देखते हैं. बट ए स्नैक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग. बट एक सांपों की अंडा इतना बड़ा नहीं हो सकता. देन इट ऑकर्ड टू मी दैट इट कुड बी अ पीहेंस एग. उस टाइम में मेरे दिमाग में आई कि ये मोरनी की अंडा हो सकता है. देयर वर मेनी इन आवर नेबरहुड. बहुत सारे मोरनी हमारे आस पड़ोस में मिलता है, मतलब देख पाते हैं वो लोग, ऐसा बोलना चाहते थे. नेक्स्ट देखो. द नेक्स्ट इवनिंग माई मदर टोल्ड मी दैट सी हैड स्पॉटेड अनदर एग. अगला शाम को मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने और एक अंडा देखा है. वंडरफुल न्यूज़, बहुत ही अच्छी बात है. दिस मीन्ट वी हैड अ रेगुलर विजिटर. इसके मतलब है हमारे घर पे कोई डेली आते हैं, रोज़ आते हैं. विजिटर मीन्स जो भ्रमण करने आते हैं या घूमने आते हैं. I have always longed for a pet. Now I was lucky to own one. लॉन्च मतलब यहाँ पे विश करना. मैं इच्छा प्रकट करती हूँ जो हमारे पास भी कोई पालतू रहे, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे वो कोई पक्षी हो. Now I was lucky to own one. अभी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानती हूँ जो हमारा खुद का एक पालतू हो जाएगा. The next evening I noticed another egg. अगला ही शाम को मैंने और एक अंडा देखा. एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशंस. एंड मैं निश्चित हूँ कि मेरा दोस्त मीन्स यहाँ पे जो पीहन के बारे में वो सोच रहा था वो पीहन को ही दोस्त बोल रहा है. पीहन का इंटेंशंस मीन उसका कुछ जो प्लान है, उसका जो इच्छा है वो समझ पा रही हूँ. सी हैड डिसाइडेड टू मेक अ रूफ हर होम. वो क्या सोचा था? हमारी इस छत को उसकी घर बनाने के लिए सोचा है. आई वॉज ओवरजॉयड. मैं बहुत ही आनंदित हूँ. आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स. मैं बारंबार वो अंडे को गिन रही थी. द फॉलोइंग डे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल. देयर वर 4 एग्स. अगला दिन बहुत ही यादगार था. वहाँ पे 4 अंडा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली सॉ द पीहेन. अगले दिन सुबह मैं उस पीहेन को मोरनी को एट लास्ट देख लिया. आई ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन टू द रूफ. मैं कुछ टुकड़ा रोटी एंड ब्रेड छत पे दे दिया, उनको खाने के लिए दिया था. ड्रॉप्ड मतलब फेंक दिया या रख दिया, ऐसे बोलने के लिए यूज़ होता है. आई हैड टू वेट फॉर 21 days फॉर द एग्स टू हैच. मुझे 21 दिन वेट करना है, अपेक्षा करना है ये एग को हैचिंग के लिए, मतलब ये एग को फूटने के लिए. इट हैड बिकम अ डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड. रिचुअल मीन्स
वैसे तो रिचुअल मीन्स होता है जो कुछ नियम जो हम पूजा पार्वन में मानते हैं। यहाँ पे रिचुअल यूज़ हो रहा है। ये मेरा डेली का अभ्यास बन गया मदर बर्ड को देखना, मम्मी पक्षी जो था उसको देखना। I couldn't see her moving an inch in spite of the sun. मैं उसको 1 इंची भी आगे आने के लिए देखा नहीं, मूव करने के लिए देखा नहीं, इतना कड़े धूप होने के बावजूद। On some days it rained heavily. उस दिन बहुत तगड़ी बारिश होता है, बहुत ज़ोरदार बारिश होता है। And I was sure the bird was cold too. And मैं निश्चित हो उनको जो पक्षी है उनको भी ठंड लग रहा होगा। Though it's nice to have some showers, especially in the hot season, for the mother hen it was not so. जबकि गर्मी की जो टाइम है, हॉट सीजन मतलब गर्मी की जो ऋतु है, गर्मी की जो टाइम है, उसमें कुछ सम शावर्स मतलब कुछ बारिश हो जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगता है। बट मम्मी हेन के लिए मम्मी जो यहाँ पे जो पी हेन है, मम्मी हेन जो इसको बोला जा रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं था। माई मदर टोल्ड मी दैट द पीहन वेंट अवे समटाइम्स इन द नाइट। मेरी मम्मी बोल रही थी मुझे कि जो ये मोरनी है ये कभी कभी रात को चले जाते हैं। देयर वेर सम कैट्स इन द विन सिटी। हमारे ये एरिया की हमारे इस एरिया में कुछ जो बिल्ली है वो घूमते हैं। एंड आई ड्रेड दैट द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग्स। मैं इस चिंता में, इस डर में रह गई थी कि वो ये जो अंडा है उसको स्नैच मतलब चुरा के ना ले जाए। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड टेक ए लुक एट द पीहन। हर दिन सुबह मैं ऊपर जाती हूँ एंड इस मोरनी को देखती हूँ। अ फोर्टनाइट लेटर व्हेन आई वेंट टू द बैल्कनी। फोर्टनाइट लेटर मीन्स कुछ रात के मतलब कुछ टाइम हो जाने के बाद मैं जब बैल्कनी की तरफ गया, आई वॉज एघस्ट मतलब बहुत ज़ोर से आश्चर्य होना और डर जाना। एट वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा था उससे मैं बहुत चकित हो गई थी एंड डर भी गई थी। अ कैट वॉज करिंग अवे विथ एन एग इन हिट्स माउथ। एक बिल्ली ने एक अंडे को मुंह पे लेके बहुत जल्दी स्टेप में भाग रहा है। अ स्ट्रिक्ट एट इट, मैं उसके ऊपर बहुत तेज़ी से चिल्लाई। एंड इन द हुला बुलू मीन्स मतलब अचानक से बहुत जोर आवाज़ होना, इसको बोलता है हुला बुलू। एंड इन द हुला बुलू इट ड्रॉप द एग। ये अचानक से जो आवाज़ ऐसे ज़ोर से आई, इसके डर में वो उसके मुंह से एग गिरा दी। आई फेल्ड वेरी सैड लुकिंग एट द कॉन्टेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग। मुझे बहुत दुख हुई जब मैंने देखा वो टूटे हुए अंडे की अंदर की जो कंटेंट है उसको। आई होप दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा चीज़ आगे नहीं होगी। द पीहन कंटिन्यू टू विजिट। मोरनी डेली देखने आते हैं विदाउट लूजिंग होप। आशा बिना छोड़ते हुए आशा मोरनी डेली उनको देखने आता है। वन आफ्टरनून आई हर्ड माई मदर कॉलिंग आउट टू मी। एक दिन दोपहर के बाद मैंने देखा मेरी मम्मी बहुत ज़ोर से मुझे बुला रहा है। आई रैन अपस्टेयर्स। मैं जल्दी ऊपर गई। आई सॉ ए टीनी वीनी चिक नेक्स्ट टू इट्स मदर। टीनी वीनी के मतलब बहुत ही छोटा, टू मच स्मॉल। वो कहाँ पे थे उसकी, मैंने देखा एक बहुत ही छोटा चिक मतलब बच्चा उसकी मम्मी के पास है। आई रैन इन टू द गेट कैमरा एंड जस्ट एट द मोमेंट द पीहन गॉट अप एंड अनदर इट्सी बिट्सी चिक्स वेल देयर। मैं जब नीचे कैमरा लेने जा रही थी फ़ोटो खींचने के लिए, तो उस टाइम ही जस्ट देखा पीहन जब गोटा मतलब उठ के हट गया तो वहाँ पे और एक छोटा सा चिक वहाँ पे था। दे फॉलोड देयर मदर। वो अपने मम्मी को अनुसरण कर रहा था। एंड वाइल वी वेर लुकिंग एट देम द पीहन फ्लू फ्रॉम द रूफ ऑन द ग्राउंड। हम लोग जब उसके तरफ देखा, मोरनी क्या किया, उड़ के
नीचे ग्राउंड में चला गया। वन चीक फॉलोड, एक बच्चा ने उसको फॉलो भी किया, उसको अनुसरण भी किया। I just stared at it talking such a flight from the balcony. It was indeed not a small height for a baby kid. मैं अबाक होके देखते लगी कितनी इतनी ऊंची डिस्टेंस वो बैल्कनी से कैसे कवर कर पा रहा था। छोटे जो चिक था, बच्चा था, उनके लिए ये बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत ऊंचा जगह है, ये लंबा बहुत, मतलब ये बैल्कनी से ग्राउंड तक जाना ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये हाइट बहुत ही लॉन्ग था छोटे बच्चों के लिए। हाउ कुड इट कम अप अगेन, वो कैसे फिर से वापस आए। द मदर पीहन फ्ल्यू बैक अगेन, जो माँ मोरनी था वो फिर से उड़ के गया। एंड फ्ल्यू डाउन वंस अगेन, एंड नीचे फिर से नीचे चला गया उड़ के। द अदर चिक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड, जो और एक चीक है, जो छोटा बच्चा है, जो कि कहाँ पे खड़े थे, जो नीचे बागीचा थे, बुशेस थे, उस एक रो ऑफ बुशेस, एक लाइन बराबर जो बुशेस था उसके एकदम उसके ऊपर ही खड़े थे, वो उनको अनुसरण किया। वी वेर ऑल लुकिंग एट देम, हम लोग सब इनमें देखने के लिए व्यस्त हो गया, देख रहे थे। एंड वंडरिंग, आश्चर्य हो रहे थे। हाउ दे वुड फ्लाई बैक अगेन, कैसे वो लोग वापस आएंगे। The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks following her. जो पीहन है, जो मोरनी है, वो क्या किया, चल के वो हेज की तरह चला गया, जो बूसेस था उसकी तरह चला गया। एंड बाहर होके उसकी घर, हमारे घर से बाहर होके, एंड उनकी जो बच्चे हैं वो उनको अनुसरण करना स्टार्ट किया। आई आस्क्ड माई मदर, मैं मेरी मम्मी को पूछा, हाउ द मिनट्स ओल्ड चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच अ हाइट। एक कुछ मिनटों पहले जिनका जन्म हुआ है, ऐसे कुछ मिनटों का बच्चा है जो कैसे इतना ऊंचा उड़ सकता है। सी स्माइल्ड, उन्होंने हंसा। एंड आंसर्ड दैट, जवाब दिया, दैट इट वॉज द ट्रस्ट दैट चिक्स हैड ऑन देयर मदर। वो जो बच्चा था उनका एक विश्वास था उनकी मम्मी के ऊपर कि उनकी मम्मी उनकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, तो इसके ऊपर भरोसा करके वो इतना ऊंचा तक चल सकता है, उड़ सकता है। ये देखो, ये जो स्टोरी है किसने राइट किया था, लक्ष्मी भवानी, जिन्होंने ये स्टोरी राइट किया था। तो आपको ये स्टोरी पढ़ना है, अच्छे से रीड करके इसकी मीनिंग को समझना है, और जो मैंने हार्ड वर्ड्स दिया है वो नीटली कंप्लीट करना है, वर्ड मीनिंग भी नीटली इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक में कंप्लीट करना है। एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कॉल और मैसेज। थैंक यू।